नमस्कार, एडुप्रास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ आपको डेली अपडेट के तौर पे सबसे पहले नोटिफाइड होते रहें। तो आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 1, किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है? इनके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी IBM इंडिया ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मिलकर एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच प्रदान किया है। यानी जो प्रशिक्षु इसके माध्यम से प्रशिक्षण लेंगे उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। यह प्रशिक्षण साइबर सुरक्षा में, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और व्यावसायिक विकास कौशल जैसे नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए ट्राईफूड, ऑप्शन बी ट्राइसेन, ऑप्शन सी रेनबो, ऑप्शन डी स्नोबॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ट्राईफूड। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली ट्राईफूड प्रोजेक्ट के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों को लॉन्च किया है। यह 3 संगठनों के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है। ये 3 संगठन कौन कौन हैं? फर्स्ट ट्राईफीड, दूसरा जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा तृतीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ये तीनों संगठनों के सहयोग से ये ट्राईफूड पहल शुरू की गई है, जो ट्राईफूड यानी ट्राइबल यानी आदिवासी समूहों के हितों में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा किया है? ऑप्शन ए है चंद्रयान 1, ऑप्शन बी चंद्रयान 2, ऑप्शन सी चंद्रयान 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रयान 2। जैसा कि हमें ज्ञात है, चंद्रयान 2 पिछले वर्ष भारत से 2019 में लॉन्च किया गया था। इस अवसर पे इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है और इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मालदीव। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मालदीव में भारतीय उच्च आयोग इंडियन हाई कमीशन के अनुसार भारत सितंबर के तीसरे सप्ताह में मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। यह सेवा कोच्चि और तूतीकोरिन को माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी। माले मालदीव की राजधानी है। कोच्चि और तूतीकोरिन भारत के एक प्रमुख बंदरगाह हैं। इन दोनों बंदरगाहों से मालदीव के लिए डायरेक्ट कार्गो सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बेहतर साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? ऑप्शन ए है NTPC, ऑप्शन बी भेल, ऑप्शन सी गेल, ऑप्शन डी ONGC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए NTPC। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, NTPC जो है अपने नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जिसे हम दोबारा बना सकते हैं, नवीकरणीय कर सकते हैं। तो देख रहे हैं हम सरकारी स्वामित्व वाली NTPC लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने
नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करेगी और कंपनी ने इसके लिए जरूरी सभी कागजात नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए है एलिस मार्बल, ऑप्शन डी मारिया ब्यूनो, ऑप्शन सी एंजेला बक्सटन, ऑप्शन डी शर्ली फ्राई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंजेला बक्सटन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। एंजेला बक्सटन ने 1956 में रोलैंड गोरेस और विंबलडन दोनों में एल्थिया गिब्सन के साथ महिला युगल जीता था। इन्होंने 2 कप जीता था, दोनों में इनकी जो पार्टनर थी एल्थिया गिब्सन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी 22 अगस्त, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी 19 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है। इसके सही ऑप्शन से पहले हम इसके ऑप्शंस को जानेंगे। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन बी मुथूट फाइनेंस, ऑप्शन सी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ऑप्शन डी एचडीएफसी लिमिटेड। इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन बी मुथूट फाइनेंस। यानी मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर भी प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस जिसकी दूरी होगी 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर जो दिल्ली से मेरठ तक जाएगी, इसके निर्माण के लिए कितना ऋण को मंजूरी दिया है। इसके ऑप्शन है 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका सही आंसर होगा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वांडा वाजकेज गास्ट, ऑप्शन बी लुइस रोडाल्फो एबिंडर कोरोना, ऑप्शन सी मैनुअल मारोरो क्रूज, ऑप्शन डी एंड्रयू होलनेस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लुइस रोडाल्फो एबिंडर कोरोना। फ्रेंड्स, इसे हम इस ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, इसके नाम में कोरोना लगा हुआ है और कोरोना हाल ही काफ़ी चर्चित रहा, इसलिए हम इसे डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। इसका आंसर लुइस रोडाल्फो एबिंडर कोरोना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे एनआरए का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ऑप्शन बी नेशनल रिजर्वेशन एजेंसी, ऑप्शन सी नेशनल रिजल्ट एजेंसी, ऑप्शन डी नेशनल रेवेन्यू एजेंसी। इसका सही आंसर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी ऑप्शन ए। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है, जो एक बहुएजेंसीय निकाय है जो समान योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एनआरए पे एक डिटेल वीडियो लाया था, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके
पुनः देख सकते हैं, वहाँ से आपको एनआरए के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में शॉर्ट में बताना चाहूँगा, एनआरए हाल ही में भारत सरकार द्वारा गठित एक आयोग है जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तीनों के प्रीलिम्स एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट करेगी, जिसके स्कोर अगले 3 साल के लिए वैलिड रहेगी, जो साल में 2 बार आयोजित होंगे और आप एक बार से ज़्यादा उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपका जो हाईएस्ट मार्क होगा वही नंबर मान्य होगा। आज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए इनका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम देखेंगे क्वेश्चन 1, किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण पेशकश की है? आंसर है IBM। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन ट्राईफूड। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा किया? आंसर चंद्रयान 2। भारत के किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? आंसर मालदीव। कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? आंसर NTPC। उस पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में निधन हो गया है? आंसर एंजेला बक्सटन। भारत में हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? आंसर 20 अगस्त। निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है? आंसर यस बैंक। किस कंपनी ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है? आंसर मुथूट फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसकी दूरी 82 किलोमीटर होगी और जो दिल्ली से मेरठ तक होगा, के निर्माण के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है? आंसर है $1 बिलियन। किसने डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर है लुइस रुडोल्फो एबिंडर कोरोना। हाल ही में चर्चा में रहे एनआरए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। फ्रेंड्स, मैंने आज के सारे डेली करेंट अफेयर्स के प्रमुख बिंदुओं को आपको बता दिया, उसके बाद रिवीजन करा दिया। नेक्स्ट डे से इसमें आपका टेस्ट भी ऐड रहेगा, जो कि प्रीवियस डे के करेंट अफेयर्स का सारे क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियोज अच्छा लगा लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।